हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, मैं उग्रन भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में अगेन आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गुजरात बोर्ड के स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स की हम लोग बात कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड 12th का जो OCM चैप्टर है, जिसे कोई कोई लोग BA भी कहते हैं, उसका रिवीजन स्टार्ट किया था। और फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दिट इज़ मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें जो है वो हम लोगों ने सबसे पहले सेशन में देखा था मीनिंग, सेकंड सेशन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी थी। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब गाइज, बिजनेस एक्टिविटी का सक्सेस या फेलियर जो है ना, वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और आज के टाइम में मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप मैनेजमेंट के बगैर कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते, मतलब कुछ पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपको छोटे से फिनांस का व्यवस्था करनी है, आपको आपके रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी देखनी है, आपकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है अपने रिसोर्सेज का, तो मैनेजमेंट इज़ मस्ट। मैनेजमेंट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही इसकी सबसे पहला इंपॉर्टेंस पॉइंट है, दैट इज़ नेसेसरी इन एवरी फील्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए ही ज़रूरी है। हर एक टाइप की एक्टिविटी, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो डिफेंस हो, सोसाइटी हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, हमें मैनेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए। हर एक चीज़ में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, सब कुछ हमें मैनेजमेंट में और हर एक फील्ड में डेफिनेटली चाहिए होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इसका कि नेसेसरी इन एवरी फील्ड। सेकेंडली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको पता है कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है, उसके प्रोडक्शन साइकिल के 4 बेसिक फैक्टर्स है, जिसे हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में डिवाइड करते हैं। अब इन चारों के लिए मैक्सिमम अगर हम लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं सारे रिसोर्सेज हमारे, तो हमें मैनेजमेंट चाहिए होता है कि कौन सा रिसोर्स कितने लेवल पे यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग, क्या क्या कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। वो सब का सब चीज़ें जो है वो आपको मैनेजमेंट के थ्रू आपको और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल है। उसके बाद अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब कि आपका जो अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है, वो डेफिनेटली हर एक बिजनेस अपने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ चलता रहता है। तो जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकम्प्लिशमेंट के लिए डेफिनेटली बहुत ही बड़ी लेवल पे आपको यूज़फुल रहता है, और इसी वजह से मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है यूज़फुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये एक बिजनेस यूनिट की अगर बात करें, तो बिजनेस यूनिट में अदर एलिमेंट्स के बेसिस पे अगर हम लोग देखें, तो उनके कंपैरिजन में मैनेजमेंट का ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। सक्सेस और फेलियर हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। आपको अगर अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको मैनेजमेंट चाहिए होता है, वो और इफ़िशिएंट मैनेजमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी रख लो, एफिशिएंट मैनेजमेंट आपका होना बहुत ही आवश्यक है। और इसी के कारण जो है वो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, और आप उसके सारे के सारे आपके जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है वो भी अकम्प्लिश हो सकता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब ये जो हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आपको बहुत ही एफिशिएंटली काम करना पड़ता है, और उस एफिशिएंसी के लिए आपको एक्सपर्ट्स भी चाहिए होते हैं, और एक्सपर्ट्स के साथ साथ आपको मैनेजर्स भी चाहिए होते हैं, और साथ साथ आपको जो भी है वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टाफ मेंबर्स, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत रहती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे वे में फुलफ़िल कर सकता है। सिक्स पॉइंट है इंक्रीज इन प्रॉफिट, मतलब कि आपको अपना बिजनेस जो है उसका मेन मोटिव समझ लो कि हर एक बिजनेस का ऑलमोस्ट हर एक मेन मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनका काम ही ये होता है कि आप अपनी प्रोफिशिएंसी और अपनी जो दूरदर्शिता है उसको यूज़ करके मैक्सिमम एंड मोस्ट इकोनॉमिकल रिसोर्सेज का यूज़ करें, ठीक है। मोस्ट ऑप्टिमम यूज़ करें और साथ ही साथ मोस्ट इकोनॉमिकल वे में आपका जो रिसोर्सेज है उसे यूज़ करें, ताकि आप जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए, ठीक है। और इसी की वजह से ऐसा कहा जाता है कि भाई प्रॉफिट इज़ द बैरोमीटर फॉर द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस। क्योंकि हम भी अगर कभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम लोग उसी में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे लॉस होता है या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। हम डेफिनेटली उसी में जाएंगे जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो ये एक लाइन है, कोट है, कि जो प्रॉफिट है वो बैरोमीटर होता है हमारे एक सक्सेस और एफिशिएंसी, बिजनेस की सक्सेस और बिजनेस की एफिशिएंसी का। उसके बाद वाला पॉइंट है सोशल बेनिफिट्स। आप देखो कि
ये जो बिज़नेस है वो डेफिनेटली, क्योंकि एक समाज का ही पार्ट है, एक सोसाइटी का ही पार्ट है, और डेफिनेटली हमेशा सोसाइटी के लिए ही काम करता है, चाहे वो प्रोडक्शन का काम कर रहा हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा हो। तो इससे इनडायरेक्टली वो लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं। तो सोसाइटी को बेनिफिट करने में आपका इनडायरेक्टली मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी बिज़नेस के सक्सेस के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, उसकी जो वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है हमारा मैनेजमेंट, और वो है एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो लो कॉस्ट पे ज़्यादा काम करना, आप फिर देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, अच्छे रीजनेबल रेट प्रोवाइड करवाना, ये भी सारी जो चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट के तहत ही लेने जाने वाला डिसीजंस होते हैं। तो एक हिसाब से सोशल बेनिफिट्स भी आपको मैनेजमेंट के बहुत देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेशनल मोटिव, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मैंने लैंड, लेबल, कैपिटल बात की, उन सब चीज़ों का इकोनॉमिकल वे में, सोशल वे में डेवलपमेंट करने के लिए आपको जो है वो मैनेजमेंट की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब आपके पास एक मैनेजमेंट होगा, जब आपके पास कुछ प्लानिंग होगी, कुछ कंट्रोलिंग होगा, तभी जाके आप ये सारी चीज़ों को, नेशनल मोटिव जो है उसे फुलफ़िल कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल, और अगर हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, मुझे भी थोड़ा प्रमोशन मिले कि नहीं भाई वीडियोस देखे जा रहे हैं और उन्हें पसंद भी आ रहे हैं, ताकि मैं आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस लेके आऊँ और आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।